आज 1 मार्च को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। भारतीय कैलेंडर के माने तो फाल्गुन के महीने में मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में बेहद महत्व है और इस दिन माता पार्वती और भोलेनाथ शंकर की पूजा की जाती है। धार्मिक शास्त्रों की माने तो ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, सफेद चंदन, सफेद फूल, मौसमी फल, गंगा जल, गाय के दूध से विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। माना जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने से, विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान को भांग चढ़ाने का भी विशेष महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त व्रत रख शिव और पार्वती की पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बेलपत्र और भांग से बनी चीजों का भोग लगाकर भोलेनाथ को अर्पण करता है, भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल सोमवार को महाशिवरात्रि मेले में शामिल हुए। उन्होंने भवनाथ महादेव के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने भवनाथ से गुजरात के कल्याण और खुशहाली की कामना की। उन्होंने भक्तों का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार भवनाथ में महाशिवरात्रि मेले में शामिल हुए भूपेंद्र पटेल को संतों महंतों ने मंदिर परिसर में शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, मनपा समेत सभी विभागों के अधिकारी और आश्रम के सेवक जुटे हैं। साथ ही मेले में पर्याप्त सतर्कता भी बरती जा रही है। गुजरात में शिवरात्रि का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर साबरकांठा जिले के ईडर महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना की महामारी के 2 साल बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। महाकालेश्वर दादा का मंदिर अरावली की पहाड़ियों के बीच पत्थर की गुफाओं में बना है। ईडर में मंदिर सालों पुराना और पहाड़ियों के बीच बसा है। तो फिर बात करते हैं शिवरात्रि के इस महापर्व की। भक्त सुबह सुबह लाइन लगाए कतार में खड़े रहे। पत्थर की गुफाओं में बैठे भोलेनाथ को मनोरंजन करने के लिए दादा के दर्शन करने आते हैं और यहाँ बैठे भोलेनाथ शिव शंभु आने वाले हर भावी भक्त दूध, दही, बिलपत्र से जलाभिषेक करता है और महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। देश भर के शिवालयों में इस वक्त यही नजारा है, लेकिन इस वक्त गुजरात के अरावली पर्वत पर बसे बाबा भोले के धाम में भक्तों का तांता लगा है। खबर गुजरात से है, जहां ईडर और वडाली तालुकाओं को जोड़ने वाले ईडर जनरल सिविल अस्पताल में कुछ समय से होम डायलिसिस वार्ड की मांग की जा रही है। नवनिर्मित ईडर सिविल अस्पताल में ईडर वडाली तालुका के लोगों के द्वारा अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। डॉक्टर, नर्स और स्टाफ मरीजों को लगातार 24 घंटे इलाज मुहैया कराते हैं ताकि समय पर पर्याप्त इलाज मिले। राज्य सरकार के ईडर में अत्याधुनिक सिविल अस्पताल की स्थापना की गई ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए किसी भी तरह की सुविधा से वंचित न रहे, इसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। ये उद्घाटन कार्यक्रम राज्य के मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल और निमिषाबेन सुथार के द्वारा राज्य भर में सिविल अस्पताल में आयोजित किया गया था। बता दें, ईडर सिविल अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर गजेंद्र सिंह गढ़वी के राज्य सरकार ने मरीजों के इलाज के लिए नई मशीन की मांग की थी ताकि सुनिश्चित हो सके कि सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को असुविधा न हो और सिविल अस्पताल के सभी वार्डों में अलग अलग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये सेवा आने वाले मरीजों के लिए वरदान भी साबित होगी, जिसको लेकर राज्य सरकार ने ईडर सिविल अस्पताल में एक नया होम डायलिसिस वार्ड स्थापित किया है, जिसके बाद से विधायक के द्वारा ईडर सिविल अस्पताल की मांग पर राज्य सरकार को सौंपा गया। अब किसी रोगी को किडनी की समस्या है तो वो होम डायलिसिस की विधि से शरीर में रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलिसिस करा सकता है। जहां राज्य सरकार ने ईडर वडाली के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ी कोशिश की है, तो वहीं सिविल अधीक्षक डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने मौखिक रूप से विधायक को सिविल अस्पताल के कर्मचारियों के लिए कहा। वहीं अस्पताल में 2 एकड़ जमीन पर मरीजों के लिए क्वार्टर्स भी बनाए जाएंगे ताकि आधी रात को आने वाले मरीजों को इलाज मिल सके। खबर गुजरात के साबरकांठा जिले से है, जहां ईडर से यूक्रेन रूस युद्ध के बीच 3 साल पहले यूक्रेन के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने गए ईडर के बलवंत प्रजापति खुशी खुशी अपने परिवार के साथ घर लौटते नजर आए। यूक्रेन के युद्ध के हालात में फंसे अन्य भारतीय राज्यों के साथ गुजरात के छात्रों को भी एयर इंडिया के एक विशेष विमान के द्वारा स्वदेश लाया गया। इसमें साबरकांठा के इधर से छात्र विशेष वाहन से मुंबई से अहमदाबाद और वहां से अपने घर पहुंचे। छात्र और उनके माता पिता के लिए बेहद ही भावनात्मक दृश्य था। अपने बच्चों के साथ एक सुखद पुनर्मिलन की खुशी की कोई सीमा नहीं थी।
बच्चों के वापस लौटने पर परिवार के सदस्य बेहद खुश दिखे और परिवार के सभी सदस्यों ने भारत की वापसी की उड़ान की व्यवस्था के लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद किया। साबरकांठा ईडर शहर के महावीर नगर इलाके में रहने वाले जयपाल प्रजापति के बेटे बलवंत को 2019 में यूक्रेन के मेडिकल सिटी चर्निविंसी में भर्ती कराया गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात है और इसी को लेकर परिवार के सदस्य हैरान थे और चिंतित थे कि आखिर उनका बेटा कैसे लौटेगा, लेकिन आखिरकार स्वदेश लौटते ही परिवार खुश है। હું યુક્રેનમાં BSM યુનિવર્સિટીમાં 3 વર્ષથી અભ્યાસ કરું છું। મારું 3rd યર ચાલતું હતું અને ત્યાં એમ્બસીના કહેવા પ્રમાણે અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમારા માટે ચર્નિવિત્સીથી લઈને બોર્ડર સુધીની રોમેનિયા બોર્ડર સુધીની બસ બુક કરવામાં આવી છે। ત્યાંથી લઈને અમે રોમેનિયા બોર્ડર પર ગયા હતા। રોમેનિયા બોર્ડર પર અમારા માટે બસ બુક કરવામાં આવી હતી। ગવર્મેન્ટ દ્વારા બધું જ ફ્રી આપવામાં આવ્યું હતું। રોમેનિયા અંદર પહોંચીને અમને એરપોર્ટ પર ટિકિટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવી હતી। એ પણ એર ઇન્ડિયા તરફથી બધું જ ફ્રી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું હતું। અને બુચારેસ્ટ એરપોર્ટ પર બધું જ અમને ફ્રી ખાવા માટે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવ્યું હતું। પછી અમે એર ઇન્ડિયા દ્વારા અમને ઇન્ડિયા લાવવામાં આવ્યા અને મુંબઈ એરપોર્ટથી અમને બધાને અલગ અલગ જ્યાં રહેતા હોય તેના પ્રમાણે ડિવાઈડ કરીને GSRTC વોલ્વો બસ દ્વારા અમને ઘરે ઘરે પહોંચાડવામાં આવ્યા હતા। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर 500 करोड़ रुपए की जमीन भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी ने सोमवार को कांग्रेस नेता सुखराम राठवा को कानूनी नोटिस भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि मैं कल रात को ही विदेश से लौटा हूं। मैंने आज कांग्रेस नेता को कानूनी नोटिस भेजकर मुझ पर लगाए आरोपों के सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन में कांग्रेस नेता राठवा ने सबूत पेश नहीं किए तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। बता दें अभी हाल ही में कांग्रेस नेता सुखराम राठवा ने विजय रूपाणी पर राजकोट स्थित एक जमीन के इस्तेमाल के मामले में 500 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। गुजरात कांग्रेस के विपक्ष के नेता सुखराम राठवा ने कहा था कि 75 करोड़ की जमीन कंपनी को 500 करोड़ रुपए में दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में कंपनी को मुनाफा पहुंचाने के उद्देश्य से काम विजय रूपाणी और बीजेपी के नेता नितिन भारद्वाज ने किया। इस जमीन पर सहारा इंडिया होम कॉरपोरेशन ने घर बनाने के नाम पर लोगों से पैसे लेकर एक घोटाला किया। कांग्रेस के इस आरोप के बाद विजय रूपाणी ने अपने वकील के जरिए कांग्रेस के विपक्ष के नेता सुखराम और शैलेश परमार को नोटिस जारी किया है। साथ ही रूपाणी ने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगे गए हैं वह मेरी राजनीतिक छवि खराब करने की कोशिश है।